हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। दोस्तों, एमपीपीएससी आयोग के द्वारा 2024 के लिए जो अभी नया सिलेबस जारी किया है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कौन कौन से जो टॉपिक सेम हैं उसकी एक पीडीएफ तैयार की है। और जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या करा है, प्रारंभिक परीक्षा में जो जो मेन टॉपिक है और वही टॉपिक अगर मुख्य परीक्षा में है तो वो टॉपिक को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, और वो कौन से प्रश्न पत्र में है वो प्रश्न पत्र यहाँ भी लिख दिया है। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा जो टॉपिक है हमें कितने विस्तृत तरीके से पढ़ना है। अगर आप उसको डिटेल तरीके से भी पढ़ लोगे तो मुख्य परीक्षा में आपको काम में आएगा, क्योंकि 2 मार्क, 7 मार्क और उसके बाद में 10 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं मुख्य परीक्षा में। तो देखिए, यहाँ पे जो ये टॉपिक है ये है संकल्पना एवं विचार। तो ये पेपर 1 में भी है आपका। प्राचीन इतिहास में जो वैदिक काल आप पढ़ोगे उसमें सब पढ़ोगे आप, ये आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियाँ, है ना, ये हमको पढ़ना पड़ता है उसमें। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आप यहाँ पे बुद्ध वाला टॉपिक पढ़ोगे और महावीर वाला टॉपिक पढ़ोगे, तो ये यहाँ पे बोधिसत्व और तीर्थंकर दिया है, तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप पेपर नंबर 2 में भी जो समाजशास्त्र पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको ऋण, यज्ञ, संस्कार, आश्रम, पुरुषार्थ, ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि अगर हम यहाँ जो चीज़ें कवर कर रहे हैं तो वही हमें मुख्य परीक्षा में भी काम में आना है। उसके बाद में आप पेपर नंबर 4 जो देखोगे उसमें पहला ही टॉपिक दिया गया है भारतीय षड दर्शन, जो 6 दर्शन है प्राचीन में। तो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो और आपको यही आपको एथिक्स में भी पढ़ना है। अब दूसरा आप यहाँ पे टॉपिक देखोगे कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था। तो सेम टू सेम आप टॉपिक यही आप मुख्य परीक्षा में भी पढ़ोगे पेपर नंबर 1 में, जिसमें भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास आपको पढ़ना है, हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी और 11वीं से 18वीं शताब्दी। तो दोस्तों, ये यहाँ पे प्राचीन और मध्यकालीन दोनों का यहाँ पे हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा आप ये सल्तनत काल और मुगल काल के बारे में पढ़ोगे, उनके प्रशासन के बारे में। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ लोगे तो आपका मुख्य परीक्षा के लिए भी यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। और अगर कुछ थोड़े से अगर मान लो स्टेटमेंट टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो वो भी आप बनाने के लिए सक्षम हो जाओगे। नेक्स्ट आप देखोगे कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, तो कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, ये प्रीलिम्स में तो है, बाकी आपका मेंस में नहीं है। और यहाँ मैंने लिख दिया, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, यानी मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे सांस्कृतिक विरासत हैं जो पूरे भारत में जाने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है मुख्य परीक्षा में, और यहाँ आपको भारत के संदर्भ में पढ़ना है। तो ये आपका नया टॉपिक ऐड किया गया है अभी प्रीलिम्स के सिलेबस में। और ये तो आपका वही पुराना है, 19वीं से 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सेम टू सेम आपका जो भारतीय पुनर्जागरण आप पढ़ोगे मुख्य परीक्षा में, तो वही का वही यहाँ पे टॉपिक है। तो इससे आपको क्या है, एक आइडिया लग जाएगा कि मेंस में क्या है, प्रीलिम्स में क्या है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर प्रीलिम्स में अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो फिर आप जब मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये तो मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये आपका पूरा जो टॉपिक है, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक, जनजाति विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता। तो ये टॉपिक अगर आप मेंस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ लेते हो तो प्रीलिम्स का तो वैसे ही आपको काम हो गया है। फिर आपको क्या करना है, केवल प्रीलिम्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य को पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव लगाना है, तो इतने से आपका काम हो जाएगा। तो आप चाहो तो मेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो चीज़ों को। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, तो यही टॉपिक आपके मेंस में है। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की जो प्रमुख घटनाएं हैं, तो यही है देखो यहाँ पे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, पुनर्गठन। तो ऐसा मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे जमा दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग आप इन टॉपिक के नोट्स बनाते भी चल सकते हो। तो आपका यहाँ पे प्रीलिम्स का ऑटोमेटिक काम हो रहा है, आपको अलग अलग यहाँ पे क्लासीफाइड करके चीज़ों को पढ़ना रहेगा थोड़ा सा मुख्य परीक्षा में। तो ये है कि आपका प्रीलिम्स का भी काम हो रहा है, तो अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पे दूसरी जो यूनिट है ये मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित है। अब मैंने क्या करा है, जो ये दूसरी दोस्तों ये जो यूनिट है इसमें से जनजाति वाला पोर्शन उठा के कहाँ पे रख दिया मैंने, जैसे इसमें जो जनजाति था और उनकी बोलियाँ थी और प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व थे, तो उसको उठा के मैंने यूनिट नंबर 10 में रख दिया है। क्योंकि पूरा जनजाति जब हम पढ़ेंगे तो पूरा एक साथ ही पढ़ेंगे, तो हम उसको यहाँ क्यों पढ़े, तो वहाँ मैंने रख दिया है उसको, है ना। तो इस तरीके से सिलेबस को पूरा अच्छे से अरेंज किया है। मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं,
अब महत्वपूर्ण घटनाएं में क्या आएगा, जैसे मध्य प्रदेश का जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो प्रागैतिहासिक काल से ही पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा कि जैसे आपका जो पाषाण काल में क्या हुआ था, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे ये आ जाती है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित आप पूरा जब हिस्ट्री पढ़ोगे मध्य प्रदेश का तो पूरा ही पढ़ोगे, तो ये आपका ये वाली यूनिट भी यहाँ कवर हो रही है। और मध्य प्रदेश की जो रियासतें हैं वो भी इसी यूनिट के अंतर्गत आती है, क्योंकि आपने देखा है अभी 2 से 3 सालों से एमपीपीएससी क्या कर रहा है, रियासत से भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, तो रियासत भी इसी यूनिट के अंतर्गत आ जाती है। सेकंड आप देखोगे प्रमुख राजवंश, और इस बार तो क्या करा है एमपीपीएससी ने अच्छे से सिलेबस को क्लासिफाइड कर दिया, जिसमें आपको पूरे वंश यहाँ पे बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के सारे गर्ध, भिल्ल वंश, नाग वंश, ओलिकर वंश, परिव्राजक वंश, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, यही आप मेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो उसके बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे कि मध्य प्रदेश की कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश के त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंस के लिए भी यहाँ पे पढ़ लेना है, तो आपका मेंस का भी यहाँ पे काम हो जाएगा। तो आप चाहो तो 2 मार्क, 7 मार्क और 10 मार्क के हिसाब से आप डायमेंशन निकाल के आप उसका मेंस की तरह प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे इधर प्रीलिम्स का भी काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो टॉपिक है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, तो इस प्रकार का कोई भी टॉपिक मेंस में नहीं है। मध्य प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल, तो देखिए जब आप ये मुख्य परीक्षा में पर्यटन को जब कवर करोगे तो ऐसे क्लासिफाइड करना है, धार्मिक कौन कौन से हैं, सांस्कृतिक कौन कौन से हैं और पुरातात्विक कौन कौन से हैं, तो ऐसा 3 तरीके से आपको बांट के पढ़ना है। नेक्स्ट आप देखोगे मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम लाइन लिखी है। देखिए मुख्य परीक्षा में भी सेम लाइन लिखी है और यहाँ पे प्रीलिम्स वाले सिलेबस में भी सेम लाइन है। अब आप नेक्स्ट देखोगे भारत का भूगोल। अब देखिए भारत के भूगोल में आपके क्या क्या चीज़ प्री और मेंस में सेम है, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, सेम टू सेम आपका मुख्य परीक्षा में दिया है कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जिसमें आपका हिमालय पर्वत पढ़ना है, वो तो आपको पर्वत पूरा ही पढ़ना है। यहाँ भले ही ऐसा दिया हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, है ना, तो ये आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लो तो प्रीलिम्स का भी आपका काम हो जाएगा। प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, पठार, नदियाँ, झीलें, सेम टू सेम सिलेबस है। अब देखिए ये लाइन तो एज इट इज ऐसी की ऐसी लिखी है, जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, तो सेम टू सेम मेंस में भी है, तो ये आप यहाँ पे मेंस के अकॉर्डिंग तैयार कर लोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर कि प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज और जल संसाधन है, तो सेम टू सेम आपका पेपर 1 में ये लाइन इस तरीके से है कि जल संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है, संवर्धन कैसे करना है, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और ये नदियों को आपस में जोड़ना वगैरह, ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें खुद भी आप समझ सकते हो, क्योंकि जो PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे तो वहाँ आपको सब चीज़ें जब आप खुद से देखोगे तो आपको सब समझ में यहाँ पे आ जाएगा। और ये फसलें वाला टॉपिक है, सेम टू सेम आपका यहाँ पे मेंस में दिया गया है। कुछ थोड़े से मेंस में कुछ जो चीज़ें हैं क्लासीफाइड करके दी है, तो वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा लग रही है ना, बाकी है वही चीज़ें। ऊर्जा के गैर पारंपरिक और पारंपरिक जो स्रोत है वही सेम टू सेम आपका पेपर नंबर 1 में ऊर्जा वाला टॉपिक दिया है कि ऊर्जा संकट और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। जनसंख्या वाला सेम टू सेम आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये आपका पेपर 2 में भी थोड़ा सा काम में आ जाएगा, पेपर 1 में भी काम में आ जाएगा मेंस का। अब देखिए ये ग्रामीण नगरीय प्रशासन का इस तरीके का यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं है। अब आप यूनिट नंबर 4 देखोगे जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल दिया है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का भूगोल तो आप जितना अच्छे से कर लो, देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक है, पठार, पहाड़ियाँ, नदियाँ, वन, वनोपज, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, खनिज, फसल, ये सब चीज़ तो हम पहले भी पढ़ते थे, तो यही सारी चीज़ आपको पेपर 1 में पूरी काम में आएगी। मध्य प्रदेश का भूगोल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरे सेम टू सेम यहाँ पे टॉपिक है, तो मेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए, तो आपका यहाँ पे प्रीलिम्स का भी काम हो जाएगा। फिर बाद में आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना रहेगी। अब देखिए संविधान सभा, ये भारतीय संविधान निर्माण विशेषता मूल ढांचा दिया है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, इस प्रकार का कोई भी टॉपिक मेंस में नहीं है, तो आपको यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बाकी प्रीलिम्स में तो सब कुछ पढ़ना है, जो प्रीलिम्स में जो टॉपिक दिए हैं वो पढ़ना है, पर जो टॉपिक प्री और मेंस में दोनों में सेम दिए हैं उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे उच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था दिया है, तो पूरा यहाँ पे ये वाला भी आपको टॉपिक मिल जाएगा। संवैधानिक संशोधन मेंस में भी है, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशकता, तो सेम टू सेम आपका यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। अब देखिए जो आपके यूनिट 10 में जो आयोग आते थे उसका एक यहाँ पे पर्टिकुलर मात्र एक छोटा सा टॉपिक बना दिया, तो अब आपको आयोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आयोग के उससे आपका काम चल जाएगा, और वही आपका यहाँ पे मेंस में भी काम चल जाएगा, क्योंकि मेंस में केवल आपको एक कार्य पढ़ना रहेगा कि इन आयोग के कार्य क्या हैं, बाकी तो सब वही बेसिक चीज़ें, स्थापना कब हुई, गठन किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद भी होते हैं, कहीं कहीं धाराएँ भी होती हैं,
है ना। जैसे SC ST और OBC का अनुच्छेद में वर्णन है, बाकी में किसी में सांविधिक आयोग कोई है, तो आपको केवल इनके कार्य तैयार कर लेना, बाकी वही बेसिक चीज़ें कि इनका मुख्यालय कहाँ है, कौन नियुक्त करता है, कौन हटाता है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे रहेगी। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उसके बाद में उच्च न्यायालय पढ़ना है। सेम टू सेम आपका टॉपिक पेपर नंबर 2 में यहाँ पे दिया है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। अब आप देखोगे यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज, तो ये तो आपका प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, अच्छे से पढ़िए इसे। उसके बाद में मध्य प्रदेश में सुशासन वाला टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पे जो 6 यूनिट है जिसमें भारत एवं मध्य प्रदेश की क्या है अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है, तो आप यहाँ पे पूरे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें हैं। अब आप यूनिट 7 में देखोगे, 7 में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको क्या क्या प्री और मेंस में सेम है, ये आप दोस्तों देख लोगे, PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसमें आप सब देख लोगे। यूनिट जो 8 है जिसमें करंट अफेयर है, तो करंट का कोई भी टॉपिक ये मेंस में है वो नहीं है, ठीक है। बाकी आपको जितने भी ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो इनमें मेंस के कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड करने रहते हैं, तो वो तो बात की प्रक्रिया है। पहले तो आप यहाँ पे करंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हो कि आप डेली वाइज करंट देखिए और डेली वाइज न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। और सूचना संचार प्रौद्योगिकी में भी आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें सेम है क्या नहीं है। उसके बाद में देखिए ये यूनिट 10 का मैं बता रहा था, यूनिट 10 में क्या है कि आप देखोगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति जो यूनिट 1 में था वो ये टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिया, उनकी बोलियाँ पढ़ना है और उनका भौगोलिक विस्तार है और इस संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। तो दोस्तों ये आपको ये जो यूनिट नंबर 10 है पूरा जनजाति से संबंधित है, जनजाति को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो मेंस के लिए भी काम की है, तो आप उसको अच्छे से विस्तृत तरीके से पढ़िए और यहाँ पे ये सारा मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ और कुछ नोट करके मैंने लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा के जो टॉपिक मुख्य परीक्षा में केवल वही टाइप किए गए हैं, वही लिखे गए हैं, बाकी मुख्य परीक्षा के जो टॉपिक इसमें शामिल नहीं है, जो अन्य जो टॉपिक हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश की जनजाति से अब 10 प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं, 10 क्या यहाँ पे 12 भी प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको मध्य प्रदेश की जनजाति हिंदी ग्रंथ अकादमी से पढ़ना है, जिसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी और विस्तृत तरीके से उसको पहले पढ़ना है, समझना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो उसमें जो हाईलाइट चीज़ें रहती है उसको आपको नोट करना है, ठीक है। जैसे सिडोली प्रथा है कोरकू जनजाति की, तो इस प्रकार की चीज़ें अब आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। जैसे खूटिया पटेल टाइप का क्वेश्चन आया था कि सहरिया जनजाति से संबंधित है, उसकी एक उपजाति है, तो इस प्रकार के बहुत सारे तथ्य आपको वहाँ से मिल जाएंगे हिंदी ग्रंथ अकादमी। और देखिए अगर मान लो बाद में किसी क्वेश्चन में विवाद भी होता है तो आपने हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही पढ़ा है, तो आप तो जो आयोग आंसर मानेगा वही आंसर टिक करोगे पहले से ही। तो आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि देखो 10 नंबर का यहाँ पे पोर्शन आ रहा है केवल एक जनजाति से। तो जनजाति का ये मध्य प्रदेश का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें क्या योगदान है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से यहाँ पे आपको जनजाति कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसलिए मैंने ये वाला PDF बनाया ताकि बहुत लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, समस्या आती है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या ये मेंस में काम में आएगा क्या, और इस तरीके से आपने भी बनाया होगा, तो ये मैंने आपका थोड़ा सा काम जो है वो आसान कर दिया है। और दोस्तों ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो आप एग्जाम टाइम ऑफिशियल सर्च करके भी डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें रहेगी तो वो आपको बताएंगे, और अन्य कुछ क्लासेस भी स्टार्ट करनी रहेगी तो वो भी आपको बता देंगे। यूट्यूब से आप जुड़े रहिए।